अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ का आखिरी रुकू नंबर 24 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हम्लन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अथक़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहु शुरकाअ फीमा आताहुमा फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून। अयुश्रिकून मा ला यख्लुक़ु शैअन वहुम युख्लक़ून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। वइन तदउहम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदीन यबतिशून बिहा अम लहुम अअयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा। क़ुल उदዑ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनि फला तुनज़िरून। इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुवा यतवल्लस्सालिहीन। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ वतराहुम यंजुरून इलैक वहुम ला युबसिरून।
खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन वइम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून व इख़्वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि सुम्मा ला युक़सिरून व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलय्य मिर रब्बी हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। इन्नल्लज़ीना इन्द रब्बिक ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आयत है, इस आयत को आयत सजदा कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ की वजह से इस आयत को आयत सजदा कहते हैं। तो ये जो आयत है, ये आयत सजदा है। तो जब आयत सजदा को पढ़ या सुन लें तो सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी ने इस आयत को पढ़ा या सुना तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। जैसे मैंने इस आयत को पढ़ा और आपने इस आयत को सुना, तो मेरे ऊपर इस आयत को पढ़ने की वजह से सजदा तिलावत वाजिब हो चुका है और आप पर इस आयत को सुनने की वजह से सजदा तिलावत वाजिब हो चुका है। सजदा तिलावत का तरीका यह है कि बावुज़ू होकर उस तरह खड़े होंगे जिस तरह नमाज शुरू करने के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद सजदा तिलावत की नियत करेंगे, जैसे मैं अल्लाह ताला के लिए सजदा तिलावत करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और सजदे में 3 मरतबा पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला। 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे, तो ये सजदा तिलावत अदा हो गया। यहाँ पर सवाल यह है कि सजदा तिलावत करेंगे कब? तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब आयत सजदा को पढ़ा या सुना तो मुस्तहब यह है कि उसी वक्त सजदा तिलावत कर लिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से उसी वक्त सजदा तिलावत नहीं कर सकें तो बाद में जब वक्त मिले तो सजदा तिलावत को अदा कर लिया जाए।